मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। वहाँ पे मेरी विधानसभा है बरघाट 114 और वो ट्राइबल आदिवासी विधानसभा है। और ये फर्स्ट टाइम 2018 में मैं पहली बार वहाँ से विधानसभा सदस्य बना हूँ। अर्जुन सिंह काकोडिया। मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है 2 ब्लॉकों में है। एक ट्राइबल ब्लॉक है और एक जनरल ब्लॉक है, सामान्य ब्लॉक। 2 ब्लॉक होते हैं, ट्राइबल ब्लॉक और सामान्य ब्लॉक। और मोस्टली जो मेरा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश, खेती है वहाँ पे। दूसरा कोई उद्योग धंधा नहीं है, लेकिन बेहतर जंगल है। और नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, पैंच नेशनल पार्क, वो मेरी विधानसभा में है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट से बेहतर, बहुत बढ़िया, अच्छी आय होती है। और पैंच नेशनल पार्क से जो दूर दराज से, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन को हमारे ज़िले से, सिवनी ज़िले से सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू जाता है तो वो मेरी विधानसभा से जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हालात ऐसे हैं कि डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंचाई होनी चाहिए, सिंचाइयों का साधन नहीं है। एजुकेशन के मामले में पिछड़ा है, हेल्थ के मामले में पिछड़ा है और सिंचाई के मामले में पिछड़ा है। तो जो होना चाहिए था इतने लंबे समय के बाद, और इतना बेहतर वहाँ पे वन संपदा है, बेहतर लकड़ियाँ हैं जो आज यहाँ बॉम्बे में आती हैं। बॉम्बे के जो आपके शोरूम में जो फर्नीचर्स बनते हैं वो कहते हैं कि साहब ये कुरई के जंगल का है, आप ले जाइए, शीशम का है। हमारे विधानसभा का नाम लेते हैं। बाहर के लोग करोड़पति बन गए, लेकिन वहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन चूँकि मैं पहली बार बना हूँ, लेकिन अभी तक की जो गवर्नमेंट है उनने मूल रूप से जो काम होना चाहिए गांव का, वो काम किया नहीं। तो मैं खुद भी अपने काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जो होना चाहिए। लेकिन पहली बार बना, 2 साल कोविड में चले गए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, उसको गिरा दी गई। 2 साल कोविड में चले गए, और उसके बाद कोविड के बाद अगर हम काम के लिए कहते हैं तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट है वो कहती पैसा नहीं है। तो ये जो 5 साल है मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया। मतलब हमारे यहाँ पे पूरा कृषि फार्मिंग है, और फार्मिंग के लिए पूरी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये दिक्कतें हमारे यहाँ पे आ रही है, उसके तरफ हमको काम करना है। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया सोच है, अद्भुत। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरीके की ये हो। अब लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। सम्मेलन तो हो जाते हैं, बहुत करोड़ों, उसका रिजल्ट आना चाहिए, तब जाके होता है। कोई भी चीज़ आपने किया, इसका रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से जो अभी हम विधानसभा में देख रहे हैं और यहाँ पे भी जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ के जो प्रोग्राम्स हो, ये तमाम सब चीज़ें जो ठीक है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, NLC जिन लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को लाया, उनका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन जो हम लोग आए, अभी हमारा मेंटल स्टेटस वो ही है। हम लोग एक डिसिप्लिन, कब होगा कोई भी जब डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, है ना, उसके महत्व को समझेंगे। तो यहाँ बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे, चलो मस्ती करके आते हैं 4 दिन क्षेत्र से बाहर, कोई स्ट्रेन, ये सोच के आते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर इसको बेहतर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आने वाले आप लोगों के लिए, जो न्यू जनरेशन के लिए, उसके लिए कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे राजनीतिक आदर्श, हमारे यहाँ पे अर्जुन सिंह जी थे, मेरा भी नाम अर्जुन सिंह है, वो अर्जुन सिंह जी थे, बेहतर
नेता था, बोल्ड नेता था और ग्राउंड का काम करता था, मजदूरों के लिए ग्राउंड मतलब जो है बेसिकली जो है ना, तो वो अर्जुन सिंह जी उस बिल्कुल वो इंदिरा जी के जैसे। और एक फर्स्ट तो मेरी इंदिरा जी है, देन वो है, तो इंदिरा जी एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग जो एक लेडी होना चाहिए, जो उसने किया। मतलब ठीक है, लोग कहते हैं इमरजेंसी लगा दी है, नेता है तो बोल्ड होना चाहिए, लेकिन मतलब स्ट्रांगली का बहुत सारे काम किए ये लोग। बहुत सारे अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे गाने चलते हैं कि वो खीर दूध मांगोगे तो चीर देंगे, क्या खीर देंगे, ऐसा कुछ चलता है ना, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इस तरीके से कुछ बड़े गाने चलते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने इस गाना आने के पहले ही पाकिस्तान को फाड़ दिया था, 2 टुकड़ों में कर दिया था बांग्लादेश। तो बोला नहीं जाता, करा जाता है। तो ये जो लीडरशिप है, ये बोलते नहीं थे, करते थे। बेहतरीन संविधान, हमारे देश का संविधान, हम भारत के लोग, जब बात होती है ना संविधान का, पहली लाइन हम भारत के, आप बोलो एक बार हम भारत के लोग, तो ऐसा लगता है जैसे झंझना जाता है ऊपर से नीचे तक, हम भारत के। लेकिन भारत कहीं खो गया, संविधान भी खो रहा है। संविधान के हिसाब से जितनी भी जो सरकारें हैं, कोई भी काम नहीं कर रही संविधान के हिसाब से, संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़खानी कर रही। संविधान के साथ ढेर सारी विविधता है हमारे यहाँ, ये सबसे बड़ी, उन तमाम सब चीज़ों को बांध के रखा है। जब वही बात होती है हम भारत के लोग, तो लोग कहाँ हैं, भारत कहाँ है, भारत खो गया। यहाँ तो हिंदुस्तान की बात होती है, मूल रूप से क्या भारत है ना, संविधान में भारत का जिक्र किया है, लेकिन हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। भारत कहाँ गया, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा भारत है क्या। मूल रूप से भारत की एक परिकल्पना है, और तमाम बहुत सारे लोगों के साथ में, तो भारत कहीं खो गया। लोकतंत्र में बात होती है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। फिर चुनाव में जनता याद आती है, लाइन में खड़ी हुई वोटिंग के लिए, आपके रैली के लिए, आपकी सभाओं के लिए जनता। उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद जनता कहाँ जाती है, जनता है ना, यहाँ बात होती है ना जनता का, जनता के लिए लेकिन तो यहाँ तो बात ये हो जाती है कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन संविधान में तो जनता का बोला गया है ना, कभी बोलते हैं कि जनता की सरकार, किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार। लेकिन संविधान में तो जिक्र है जनता का, जनता की बात कहाँ होती, किसी ने बोला कि जनता की सरकार है, कोई नहीं बोलता। हम लोग भी फाइट नहीं करते, हम लोग खुद बोलते हैं किसकी सरकार है, मोदी। मतलब संविधान को ना कोई पढ़ता है, ना संविधान की मूल भाषा को समझता है, संविधान को ख़त्म कर दिया। बात होती है ना, कहीं किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, जनता का जिक्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन यहाँ अलग हो गया, कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जनता का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सबसे बड़ी ताकत है हमारा संविधान इस देश का, लेकिन वो भी खतरे में है। संविधान को पढ़े और बेहतर हमारे अपने लिए जियो, हमारे अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए जियो। हमारी देश की ताकत, जिसको हम माँ कहते हैं, हमारा ही एक देश है जिसे भारत को हम माँ कहते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप गुलाम मत बनो किसी के, गुलाम बनना है तो खुद के गुलाम बनो, अपने देश के लिए करो। लेकिन हमारा भी युवा भागता है, कहीं उसको कुछ मिल जाए, खरीद लेते हैं हम जैसे पॉलिटिशियन लोगों को, युवाओं को खरीदते हैं, उनका शोषण करते हैं, पैसा फेंकते हैं, खरीद लेते हैं। और क्या है, और फिर हमारे बेटे इंग्लैंड जाएंगे, हमारे बेटे अमेरिका में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो लड़के जिनको हमने खरीदा, वो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे हमारे, उनको मार पड़ेगी, वो जेल जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो यूथ को समझना चाहिए कि उनका किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। वो उन लोगों, ये जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, पूरी पॉलिटिशियन और तमाम हर चीज़ को नहीं पढ़ेंगे,
तो आज जो है ना यूथ बदल सकता है। कब बदलेगा? जब अपनी सोच को बदलेगा। तो ये और आने वाला समय है यूथ के लिए, वो चल रहा है बहुत सारी समस्याओं से आज हर जगह। चाहे ये मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, आज यूथ डिग्री लेके घूम रहा है, डिग्री लेके घूम रहा है, नौकरी मिल रही है, शोषण हो रहा है उसका। कैसा देश? तमाम बहुत सारे लोग आज अभी देखो कितने सारे लोग करोड़ों रुपए लेके चले गए, ये खुला पड़ा है। एक युवा जाएगा बैंक में जाएगा कि मुझे लोन चाहिए, मुझे कुछ बिजनेस करना है, उसको बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन एक बड़ा कोई उद्योगपति जाएगा तो मैनेजर खड़ा हो जाएगा कि अरे सर आप मुझे बुला लेते, आप क्यों आ गए? ये कंसेप्ट को बदलना पड़ेगा देश के, तब जाके कुछ देश का सुधार होगा।